हेलो। एलिफ बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं अब्दुल्ला साहब, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी इंशाल्लाह। बात हमारे बारे में नहीं है, इसलिए फिक्र मत करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस में हूँ, आप यहीं आ जाएं। मैं वहाँ नहीं आना चाहती हूँ। क्या हम किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ कोई और ना हो? ठीक है। याद है एक बार आप मुझे अपने ऑफिस के करीब खाने पर ले गए थे, वहीं मिल लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं भी पहुँच जाऊंगी 1 घंटे में। ठीक है, मैं भी पहुँच जाऊंगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। जानते हैं मुझे किस बात की खुशी है? क्या आपने मुझे एलिफ साहिबा कहना छोड़ दिया है। चले खैर, मैं असल टॉपिक पर आती हूँ, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ। नूर कुछ मुश्किलात का शिकार है। यानी असल में नूर नहीं बल्कि रोहान। मुझे पता है ये। तो क्या आप इस बारे में कुछ भी नहीं करना चाहते? करना चाहता था, इजाजत नहीं मिली। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैं अब इन बातों से थक गया हूँ एलिफ। कहते हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है, मगर उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं मुदाखलत ना करूं। जब तक वो खुद ना कहे मैं कुछ नहीं कर सकता। बस। यानी मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकी मैं भी। और वो तो अपने सिंगिंग वाले काम से बहुत अच्छा कमा लेता था, लेकिन नूर की खातिर वो भी छोड़ दिया उसने। हमने उसे जॉब दी, उसे पसंद नहीं आई। हकीकत यह है कि रोहान ये समझ ही नहीं सका कि उसने किस घर की लड़की से शादी की है। मेरी बेटी नूर कोई बिजनेस वुमन नहीं है। उसे बिजनेस वुमन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। औरत का काम शादी के बाद घर संभालना है। तो बस इतनी सी बात है? बदकिस्मती से उसकी गुर्बत उसकी मोहब्बत को शिकस्त दे गई। सिर्फ गुर्बत ही शिकस्त नहीं देती है, बुज़दिली भी बाज दफा हरा देती है मोहब्बत को। एलिफ, आप शादी मत कीजिए। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। क्योंकि आपके दिल में कोई और बसा है। क्या आप अपनी बात कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब? हाँ। किसी जमाने में ऐसा बिल्कुल था, लेकिन फिर मैंने सीखा कि बुज़दिल लोगों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सबक रहा। शुक्रिया आपका। मुस्तफा, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। मैं मानती हूँ कि हर सच को कहना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बयान करना जरूरी होता है। मुस्तफा, कौन सा सच नाला? तुमने इतना बड़ा छुटका और अब सबके कानों तक बात पहुँच गई। और सबने ये बात कैसे सुन ली? तुमने ये सोचा? मैंने तो बस एलिफ को ऐसे ही कहा, और उसने यहाँ आकर इस बात को इस तरह फैला दिया। अब इसका क्या मतलब है? वो चाहती है मुस्तफा कि अम्मी बाबा तलाक ले लें। इसका अम्मी और बाबा से क्या लेने देना? यही तो वो सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। अम्मी बाबा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है?
मैं तो नूर और रोहान के बारे में बात करने आई थी और आप बात को कहाँ ले गए? लेकिन आप हमेशा वही बात ले आती हैं बीच में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बेवकूफ। अस्तगफिरुल्लाह। खैर, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। खाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सारी बात यह है कि नूर की यही हालत है जो मैंने आपको बताई। आप प्लीज इस बारे में सोचें। थैंक यू सो मच। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर से कोई मसला हो जाएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं क्यों चुप नहीं रह पाती उस आदमी को देखती? मेरा हाल क्यों बदलने लगता है? मैं क्या हो गई हूँ यार? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम पल भर के लिए भी मेरे जहन से नहीं निकलती। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि सबको अपने प्यार के बारे में बता दूं। कल सुबह 11 बजे एमरगान ग्रुपिंग मेंशन के सामने मिलो मुझे।